Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's lecture is all about memory devices and types of operating system. It's unit number 2, which I have decided to study about. ये प्राइम जो मेमोरीज हैं इनके हवाले से भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं पीपीएससी के पेपर्स में, तो इनको स्टडी करना बेहद ज़रूरी है ताकि हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा हो सके कि कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है। उसके बाद हम जो है कीज़ पर भी जाएंगे इंशाल्लाह। The first one is primary memory, the memory unit that communicates directly with the CPU. Primary memory communicate करती है CPU के साथ directly. Auxiliary memory and cache memory is called primary memory. इसको auxiliary memory और cache memory भी कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी को। Here is very important MCQ, that is what is the other name of primary memory. तो आपको एक्सिलरी मेमोरी का ऑप्शन दिया जाएगा करेक्ट, या कैश मेमोरी का करेक्ट दिया जाएगा। तो आपने इन इसको जहन में रखना है कि प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नेम एक्सिलरी मेमोरी और कैश मेमोरी है। इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी। इट इज द सेंट्रल स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का सेंट्रल स्टोरेज यूनिट है। इट इज लार्ज एंड फास्ट मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर ऑपरेशंस को प्रोसेस करते हुए जो डाटा स्टोर होता है वो इसी मेमोरी में स्टोर होता है। कौन सी मेमोरी में? प्राइमरी मेमोरी में। मेन मेमोरी इज मेड अप ऑफ रैम एंड रोम। हियर इज अ डायग्राम विच इज describing the computer's memories. Main memory consists of ROM and RAM. ROM और RAM के बारे में हमने पढ़ा था। ROM ROM is further divided into PROM, EPROM, EEPROM, और RAM is further divided into SRAM and DRAM. These are the types of primary memory or main memory. Primary memory is also called main memory. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी। इसको टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। ये कुछ देर के लिए कंप्यूटर में रहती है, उसके बाद अगर सेव ना की जाए तो ये खत्म हो जाता है डाटा। इट इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इसको फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। डी रैम, डायनेमिक रैम। इट इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स एंड मेड must be refreshed every 10 into 100 minutes. It is slower and cheaper than SRAM. ये SRAM से slow भी है और cheap भी है। Here is the MCQ related to RAM. RAM is random access memory. And what is the sub memory of RAM? तो D RAM इसका आंसर होगा। और ये कितनी देर बाद रिफ्रेश करनी चाहिए? इट कैन बी रिफ्रेश्ड इन every after 10 minutes out of 100 minutes. SRAM, static RAM, has 6 transistor circuit in each cell and retains data until powered off। के कंप्यूटर को बंद करने तक ये डाटा को रिटेन करते रहते हैं। NVRAM। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल को रेगुलर या परमानेंट भी कहेंगे। इरेगुलर और इम्परमानेंट। नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब होता है रेगुलर और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होगा इरेगुलर। इरेगुलर रैम रिटेन्स इट्स डाटा इवन व्हेन टर्न्ड ऑफ। नॉन वॉलेटाइल रैम जो है ये टर्न ऑफ होने के बाद भी अपना डाटा मेंटेन रखती है। एग्जांपल इज फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरीज आप लोगों ने देखी होंगी, अक्सर हमारे पास होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो the form of NVRAM. NV stands for non-volatile, RAM, RAM, non-volatile RAM. Here is another MCQ. NVRAM stands for non-volatile RAM. ROM, read-only memory, is non-volatile and is more like a permanent storage for information. ये भी non-volatile है और permanent storage of information है। It also stores the bootstrap loader program to load and start the operating system. When computer is turned on, जब कंप्यूटर को टर्न ऑन किया जाता है तो आपको जो सामने डाटा और सब कुछ नजर आ रहा होता है वो रोम में डिस्प्ले रोम में रखा होता है और वो डिस्प्ले होता है हमारी कंप्यूटर पे। PROM, प्रोग्रामेबल रोम। here is an other MCQ. PROM stands for programmable ROM. EPROM, erasable ROM, erasable programmable ROM.
EPROM, erasable programmable ROM, and EEPROM, electrically erasable programmable ROM. Electrically erasable programmable ROM. इनकी जो एब्रिविएशंस हैं वो आप लोगों ने जहन में रखनी है, ये पूछी जा सकती हैं. EEPROM, electrically erasable programmable ROM, are some commonly used ROMs. ये commonly इस्तेमाल की जाने वाली ROMs हैं. Auxiliary memory, devices that provide backup storage are called auxiliary memory. जो बैकअप और स्टोरेज कंटेन करती है उन डिवाइसेस को एक्सिलरी मेमोरी कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक डिस्क्स and tapes are commonly used auxiliary devices. Other devices used as auxiliary memory are magnetic drums, magnetic bubble memory and optical discs. ये जो सारी हैं ये आम जो घरों के इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर होते हैं उनमें बहुत कम यूज की जाती हैं. इट इज नॉट डायरेक्टली असेसेबल टू सीपीयू, ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली असेसेबल नहीं होती हैं. एंड इज असेस्ड यूजिंग इनपुट आउटपुट चैनल्स. इनपुट और आउटपुट जो चैनल है उन पर काम करते हुए जो हम यूज करते हैं उनको एक्सिलरी मेमोरीज कहते हैं. कैशे मेमोरी, द डाटा और contents of the main memory that are used again and again by CPU. कैश मेमोरी again and again used की जाने वाली CPU की मेमोरी है कि उसको कैश मेमोरी कहते हैं. are stored in the cache memory so that we can easily access that data in shorter time. कि हम उस डाटा को फौरन हासिल कर सके whenever the CPU needs to access memory. अक्सर ऐसा होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं कोई भी, सपोज वी आर गोना डू MS वर्ड, कोई भी काम हम MS वर्ड पर कर रहे हैं तो हम उसको बंद करके चले जाते हैं. थोड़ी देर बाद आते हैं, हम उसको MS वर्ड को ओपन करते हैं और रीसेंट फाइल्स आपको नजर आ रही होती हैं. यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये देखें रीसेंट फाइल्स. Here are some recent files. Information and documents, ये हैं recent files. ये जो काम है ना, ये काम ये इसी चीज को कंटेन करता है. ये कैशे मेमोरी होती है, आर स्टोर्ड इन कैशे मेमोरी. अगर आप सेव नहीं करते फिर भी ये आपको रीसेंट फाइल्स में मौजूद नजर आ जाएगा. whenever the CPU needs to access memory, it first checks the cache memory. पहले कैशे मेमोरी को चेक करेगा. if the data is not found in cache memory, then the CPU moves into the main memory. फिर CPU जो है मेन मेमोरी में जाएगा और आपको आपकी मतलूबा फाइल देगा. it also transfers block of recent data into the cache and keeps on deleting the old data in cache to accommodate the new one. ऐसे ही होता है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं तो जो पुरानी रीसेंट फाइल्स हैं वो वहां से इरेज हो जाती हैं, फिर हमें वो सेव की हुई रखी हुई हो तो दोबारा मिलती हैं, अदरवाइज नहीं मिलती. सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, firmware and peopleware, machine part of computer and its accessories are called hardware. Definitely the things related to computer that we touch and use and do some process are called hardware. Some computer software refers to the set of programs that make the computer work. जो कंप्यूटर को वर्किंग के लिए काम करता है. जाहिर है ये दोनों मिल के काम करें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तभी हमारे पास एक जो है फाइल प्रोसेस्ड हमारे पास आती है. अदरवाइज we are unable to do any task without hardware or without software. Hardware and software are complementary to each other. Definitely both go side by side to each other. Both have to work together to produce meaningful results. Computer software is classified into two broad categories: system software and application software. कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड होता है कंप्यूटर? Two main categories: system software and application software. It's very important to know that computer is classified into two broad categories. Number one, system software and application software. Yes, the system software. System software consists of a group of programs that control the operations of the computer equipment, including functions like managing memory, managing peripherals, loading storage, and an interface between the application programs and computer. Computer software ये
जो भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, वो सारा किस चीज पे बेस करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द operating system. Definitely it is the operating system which used to contain all the things that we are going to do in our computer. तो कंप्यूटर में की जाने वाले तमाम जो काम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से होते हैं. Functions of an operating system. Users and application programs access the services offered by the operating systems by means of system calls and application programming interfaces. Users interact with the computer operating system through command line interfaces, CLIs, or graphical users interface known as GUIs. It's very important. Graphical User Interface. GUI stands for Graphical User Interface. In short, an operating system enables users' interaction with computer system by acting as an interface between users or application programs and the computer hardware. Some of the common operating systems are Linux, Windows, etc. DOS. Microsoft Disk Operating System. DOS stands for Disk Operating System. MS-DOS is a non-graphical command line operating system created for IBM compatible computers. It's very important to know that what is DOS. Microsoft Disk Operating System, MS-DOS, is a non-graphical command line operating system created for IBM compatible computers. MS-DOS was first introduced by Microsoft in August 1981 and was last updated in 1994. MS-DOS पहले Microsoft in August 1981. It's very important to note कि MS-DOS पहले कब introduce करवाई गई? In 1981 and was last updated in 1994. 1994 में इसको लास्टली अपडेट किया गया था और फर्स्टली इसको कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? 1981 में. With MS-DOS 6.22, although the MS-DOS operating system is rarely used today, ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है. The command shell commonly known as the window command line is still widely used. However, DOS does not support multiple users or मिस मल्टीटास्किंग. बस इसमें ये जानना ही जरूरी है कि डॉस की किसकी एब्रिविएशन है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की. और ये पहले सब कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? अगस्त 1981 में. और लास्टली इसको कब अपडेट किया गया? 1994 में. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Software that can perform a specific task for a user, such as word processing, accounting, budgeting, all the things that we are going to do on computer is application software. Word processors, spreadsheet, database management system are all examples of general purpose application softwares. कि ये जो भी हम वर्किंग और जो भी एप्लीकेशन हम यूज करके काम कर रहे होते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. Types of application software are word processing software. The main purpose of this software is to produce document, MS Word, WordPad, Notepad, and some other text editors are some of the example of word processing software. अब MS Word, MS Excel, MS PowerPoint इन सब के बारे में तो सब जानते ही हैं ना. तो इस बारे में मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत आई थिंक नहीं है. The next is database software. Database is a collection of related data. ये collection of related data है. The purpose of this software is to organize and manage data. इसका purpose यही है definitely कि organize किया जाए और manage किया जाए data को. The advantage of this software is that you can change way data is stored and displayed. MSSS, DBase, Fox Pro, Paradox, and Oracle are some of the examples of database software. Here is an important MCQ for all of you, that what are the examples of database? कि आपसे पूछा जा सकता है इन सबको MSSS, DBase, Fox Pro और Paradox and Oracle को
क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि ये एग्जांपल्स किसकी हैं, तो आपने बताना है कि ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर की हैं। Spreadsheet software. The spreadsheet software is used to maintain budget, financial statements, grade sheets and सेल रिकॉर्ड। ये ऑफिस यूज के लिए होती है। इसका जो डोमेस्टिक यूज है वो बहुत कम होता है। द पर्पज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज टू ऑर्गेनाइज numbers. It also allows the users to perform simple or complex calculations. Definitely it is used in banks and other commercial areas which are gonna be in our surroundings. On the numbers entered in rows and columns, MS Excel is one of the example of spreadsheet software. Definitely MS Excel is most important software that is used in our offices and houses as well nowadays. Presentation software. This software is used to display the information in the form of slide show. स्लाइड शो की सूरत में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसको जो स्लाइड्स बना के देता है किसी भी काम की, और उसके ऊपर जो है वो हम स्लाइड शो करने के लिए बनाते हैं। द थ्री main functions of presentation software is editing that allows insertion and formatting of text, including graphics in the text, and executing the slideshows. That's very interesting and important to know that nowadays presentation software are very common in our working. The best example for this type of application software is Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint is the main example of presentation, making presentations. Yes. Multimedia software, media players and real players are the example of multimedia software. This software will allow the users to create audio and videos. The different forms of multimedia software are audio converters, players and burners. यहाँ तक हमारा मोस्टली चीज़ों का इंट्रोडक्शन था कि कौन सी सॉफ्टवेयर हैं, कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो हम इस्तेमाल में लाते हैं और काम करते हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशंस। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। 6 minutes आर लेफ्ट एंड यू मे आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। जी
You can ask any question. जी सर अली की क्लास होगी। आप लोग सवाल कर सकते हैं बच्चों। जी रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा आपको। रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले भी मौजूद हैं और ये भी मिल जाएगा आपको। और स्टडीज कंटिन्यूअसली करें। एक दफ़ा सारी इकट्ठी करना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यू मे आस्क एनी क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है सबको? कैन यू लिसन टू मी? जी ओके। जी कोई। मुझे भी ये रिकॉर्डेड सारा लेक्चर चाहिए। हाँ जी आपको सारा मटेरियल रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आप बाय नेम मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा ना। मैं आपको सारा मटेरियल जी प्रोवाइड शुक्रिया। कर दूंगी बाय नेम। और कुछ? और कोई स्टूडेंट जो कोई सवाल करना चाहता हो? जी ठीक है। इफ यू आर हैविंग नो क्वेश्चन यू आर क्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स देन इट्स वेरी गुड एंड वेरी वेल। जी ग्रुप में शेयर किए हुए हैं पहले भी नोट्स, पहले भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सब कुछ शेयर किया हुआ है। ड्राइव का जो लिंक है वो भी शेयर किया हुआ है, सब कुछ शेयर्ड है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको इंडिविजुअली भी सेंड कर दूंगी। बट इट्स वेरी टफ टू शेयर ऑल द थिंग्स इंडिविजुअली। ठीक है। ओके ठीक है। अल्लाह हाफिज।